दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। टमाटर क्या न करवाते। टमाटर ने सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी में लड़ाई करवा दी। यानी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े चेले, प्रधानमंत्री के सबसे बड़े गुर्गे, मीडिया के कुख्यात सरगना सुधीर चौधरी को भी ऐसा सुनवा दिया इस टमाटर के सवाल ने कि वो भड़क गए। अब नाराज फूफा की तरह आज तक चैनल में तिलमिलाए घूम रहे हैं। पीएमओ तक को फोन घुमाए जा रहे हैं कि आखिर स्मृति ईरानी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक तरफ स्मृति ईरानी है, प्रधानमंत्री की करीबी हैं, और एक तरफ अमित शाह के करीबी, अमित शाह के चेले सुधीर चौधरी हैं। तो किसको न्याय मिलेगा, किसकी नौकरी जाएगी, किसका मंत्री पद जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सुधीर चौधरी का स्मृति ईरानी से टमाटर की महंगाई पर सवाल पूछना अब उनके लिए मुसीबत सा बन गया है, ऐसी चर्चा हो रही है। पहले तो सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी की खूब आलोचना हुई। लोगों ने तरह तरह से मीम्स बनाकर उनको जबरदस्त तरीके से जलील किया, उनका मजाक बनाया, और अब अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बात चल रही है जो सुधीर चौधरी को और परेशानी में डाल सकती है। वो बात हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच क्या हुआ था ये जान लेते हैं। दरअसल आज तक का एक कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में स्मृति ईरानी को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी का कर रहे थे इंटरव्यू। इस दौरान सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर की महंगाई को लेकर एक सवाल पूछ लिया। बस सवाल पूछना था कि सुधीर चौधरी के लिए वही सवाल भारी पड़ गया। पहले तो स्मृति ईरानी ने जेल कांड की याद दिलाकर उनको बेइज्जत कर दिया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर वो बुरी तरीके से जलील किए गए। और अब आते हैं मुद्दे पर, जो नया अपडेट है इस मामले में, जो पीएमओ से लेकर के इधर उधर की बातें चल रही हैं अंदर के अधिकारियों में, और बताया जा रहा है कि इस मामले पर आका और वजीर दोनों बहुत खफा हैं और आमने सामने हो गए। और इसी को लेकर के सुधीर चौधरी एक तरफ जलील हुए और दूसरी तरफ अब उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि जल्दी ही सुधीर चौधरी की आज तक से विदाई हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सुधीर चौधरी जाने और आज तक वाले मालिकान जाने, लेकिन कुछ ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इशारा सिर्फ इस बात की तरफ नहीं कर रहे हैं, इशारा इस बात की तरफ भी कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह को लेकर के क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या इन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं और कांग्रेस, खास करके कांग्रेस, इस पर सवाल कर रही है। आपको बताते हैं। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, मामला अब मोदी की अदालत में है। विश्लेषण हो रहा है, क्या सवाल गलत पूछा गया था या जवाब गलत था, इस पर जांच जारी है। जानकार बता रहे हैं कि फैसला उसी के पक्ष में होगा जो सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। दीपक शर्मा के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देखिए आप। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि जिन लोगों को ये अभी भी लग रहा है कि एक तथाकथित पत्रकार का जमीर जिसको उसने बेच खाया है एकदम से जाग गया, या एक महिला मंत्री बड़ी धाकड़ है, तो असलियत समझ लीजिए। ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राणी। ये पूरी घटना एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना, और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार। तो बस तड़का है, ना किसी की आत्मा जागी है, ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे इस मनोरंजन का आप लोग लुत्फ उठाइए। और इस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सुधीर चौधरी, अमित शाह और मोदी सबको लपेटे में ले लिया। दोस्तों, जिस तरीके से लाइव डिबेट और एक बड़े नेशनल चैनल पर सुधीर चौधरी बेइज्जत हुए, वो भी केंद्रीय मंत्री के हाथों, उससे कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी भी शर्मिंदा होंगे। शर्मिंदा इस बात से भी होंगे कि जिनके लिए वो आईटी सेल की तरह काम करते रहे, दिन रात मजदूरी करते रहे, उनके एजेंडे को धार देने में मेहनत करते रहे, उसी के एक मंत्री ने सरेआम जलील कर दिया।
अब सुधीर चौधरी में अगर जरा सा भी शर्म बची होगी तो वो तिहाड़ी से पत्रकार बन जाएंगे और सरकार से बेबाक सवाल पूछेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही गुंजाइश है, क्योंकि चाटुकारिता उनकी नस नस में भर गई है। खैर, आप लोग की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए, सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, घंटी जैसी आकृति को दबा करके सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।